हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। ओम नमः चंडिकाय। आज श्री दुर्गा सप्तशती। भाषा पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुर्थ और समाधि को देवी का महिमा बताना और मधु कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जैसे जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका प्रसंग भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सुर्थ नाम के एक राजा थे। सारे भूमंडल पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्रों के समान जानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुर्थ का उनके साथ युद्ध हुआ। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुर्थ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गई और केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर शासन करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलिहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुर्थ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर निकल गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित हुए बैठे हुए थे और कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुर्थ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुर्थ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक वहां ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से चला गया। मेरा दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों के व्यर्थ ही धन को व्यय करने से अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। यह तथा इस प्रकार की और भी बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुर्थ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है और तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराजा सुर्थ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने धन के लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि उनके घर में इस समय कुशल है या नहीं। यहाँ मुझे अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय क्षेम पूर्वक तो होंगे अथवा नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचाररत हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रादिकों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम कर रहा है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना सही है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए निष्ठुरता नहीं आती। महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्सनेहियों के लिए मेरा हृदय निष्ठुर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सुर्थ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके इन दोनों ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी है
और मेरी यह ममता ज्ञानियों की भांति बढ़ती ही जा रही है, और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनमें हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों ही दुखी हैं। महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे विवेक रखते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी पुरुषों की भांति हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों प्रकट हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात में तुल्य दृष्टि वाले होते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि ज्ञान रखते हैं। जो इन पशु पक्षियों का ज्ञान है वही इन मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पशु पक्षियों में है। यह तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, यही प्रेम मनुष्यों में भी अपनी संतान में पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह जगत मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में ग्रसित है। यह महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा इस संपूर्ण चर व अचर जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराजा सुर्थ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको कि आप महामाया कहते हैं? ब्रह्मन, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन हैं? प्रभो, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उससे यह संसार रचा गया है, तब भी उसका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह सब मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशय्या पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उन्होंने उस समय श्री भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका के विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी तुम ही हो। देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस ब्रह्मांड के धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बनाने वाली हो। देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिति रूपा होती हो, और कल्प के अंत के समय संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी ही और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग, यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यत्र हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उनसे सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो।
पर व अपर सबसे परे रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत रूप पदार्थ हैं और उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। यह मधु और कैटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो तुम मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनके मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान से जगाने तथा मधु और कैटव से मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकाल कर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि फौरन जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो श्री ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस पर श्री भगवान और उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुँह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ, बस इतना सा वर ही मैंने तुमसे मांगा है, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और उन्होंने अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो वह भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, जहाँ पर सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थीं। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य मधु कैटव वधे आचार्य तस्कीनकृत भाषा टीकायां प्रथमोऽध्याय। ओम नमः चंडिकाय। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना असुरों से परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर के भगवान श्री हरि, विष्णु व महादेव भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वह अब मनुष्यों की नाई पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने।
भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं, और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र उत्पन्न हुए। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे, और इस प्रकार उस देवी का आविर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया, और भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उसे वज्र उत्पन्न करके दिया, और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड से उसे दंड दिया, वरुण ने उसे पाश दिया, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला दी, और श्री ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए, और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंदर, बाहों के लिए केयूर, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली, और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दीं। विश्वकर्मा ने उनको परसा भेंट किया, और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए, और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जलधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी की भेंट किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पत्र, और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार उसे भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई, और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगन्मयी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध का कोई वार पार ना था। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या हो रहा है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर को दौड़ा जिस ओर से के भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उसका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगीं। महिषासुर की सेना का नायक चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, और असीलोभा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बाष्कल नामक असुर 60 लाख रथियों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के सहित लड़ा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसलों, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, और कई अन्य शस्त्र आदि।
इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग किया, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे बिंदीपाल खड्ग तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों को नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति और खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों अस्त्रों को मार डाला और कन्यों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कई असुरों को उसने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा और कन्यों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला और कन्यों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया और कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती पड़ जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कन्यों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कन्यों की बाहें पृथक हो गईं, कन्यों की ग्रीवाएं कट गईं, कन्यों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कन्यों के शरीर बीच में से कट गए और कन्यों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कई सिरों व टांगों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य रणभूमि में बाजों की धुन के साथ साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य ठहर ठहर कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से अगम्य हो गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थीं और इस तरह से देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इति श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य चार्यतस्किंकित भाषा टीकायां महिषासुर सैन्य बधो महिषासुर सैन्य बधो नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम नमः चंडिकाय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमते काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती माता कुमारीश्वरी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी ह्रींकाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। बोल साचे दरबार की जय।
जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय।